Hello students. Today's topic thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. It is located in front of trachea just below the larynx. Trachea is the food pipe and the larynx is the voice box. Thyroid gland, it is butterfly in shape. Thyroid gland made up two lobes, left lobe and right lobe, both lobes connected to each other by isthmus. Each lobe made up many small follicles which is connected to each other by stoma connective tissue. Hormones increased by thyroid gland. T3 and T4 and calcitonin. T3 triiodothyronine, T4 tetraiodothyronine and calcitonin. T3 is called cellular thyroid hormone and T4 is called thyroxine hormone. T3 and T4 both important for physical development of body. Calcitonin. Calcitonin maintain calcium level in blood. Calcitonin maintain calcium level in blood. Disorder of thyroid hormone. Due to disorder of thyroid hormone, two disease develop. Two condition develop. Hypothyroidism, hyperthyroidism. Hypothyroidism and hyperthyroidism. Hypothyroidism, this condition increase the level of thyroid hormone. It is two types. Creatinism, myxedema. Creatinism disease is seen in children. In this condition, creatinism seen mental disorder and irregular growth of children. Myxedema, this condition is seen in adult person. In this condition, increase swelling in foot. Hyperthyroidism condition. In this condition, Grava disease develop. Grava disease. In this condition, increase the size of eyeball. Increase the size of eyeball. Is called exophthalmos. This disease is called exophthalmos. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है. ये ट्रैकिया के आगे और लायरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है. इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई की तरह होता है. ये देखिए डायग्राम में इसका शेप है. ये है थायराइड ग्लैंड. इसका शेप बटरफ्लाई की तरह. बोथ लोब कनेक्टेड है. बोथ लोब कनेक्टेड टू ईच अदर बाय isthmus. ये दोनों लोब राइट लोब एंड लेफ्ट लोब बोथ लोब कनेक्टेड है. किसके थ्रू? isthmus के थ्रू ये कनेक्टेड है. मान लीजिए ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है. बोथ लोब कनेक्टेड टू ईच अदर बाय isthmus. जिसके द्वारा ये दोनों जुड़े हुए हैं उसको isthmus कहते हैं. ये जो बीच का एरिया है जिससे ये दोनों राइट लोब लेफ्ट लोब जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, इसको क्या कहते हैं? isthmus कहते हैं. Each lobe made of small follicles. ये जो सभी लोब हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब, ये स्मॉल छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं. उन सेल्स का नाम फॉलिकल्स है. तो both lobe connected to each other by isthmus. Each lobe made up small follicles.
विच इज कनेक्टेड ईच अदर बाय स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू। अब यही सारी फॉलिकल्स जो हैं, ये छोटी छोटी फॉलिकल्स जो दिखाई दे रही हैं, ये स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू से सब जॉइंट हैं। अब ये हार्मोन्स जो कि थायराइड ग्लैंड से इंक्रीज होती हैं, निकलती हैं, वो क्या है? T3 है, T4 है। T3 को टाइआइडोथायरोनिन कहते हैं, T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं, और एक कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन। जब ये थायराइड हार्मोन ऑर्डर में नहीं होता है, डिसबैलेंस होता है, तो 2 कंडीशन डेवलप होती हैं। एक कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म, अदर कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा होता है कि थायराइड हार्मोन जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है, जिससे इस तरह की बीमारियां डेवलप होती हैं। क्रिएटिनिज्म और मिक्सिडेमा। क्रिएटिनिज्म जो होती है वो बच्चों में पाई जाती है। जब ये क्रिएटिनिज्म डिसीज में ऐसा होता है कि बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर में हो जाता है और उनके बॉडी का डेवलपमेंट भी सही ढंग से नहीं हो पाता। फिर मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा जो होती है वो एडल्ट पर्सन में पाई जाती है। इस डिसीज में ऐसा होता है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। अब इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में ही ये दोनों डिसीज होती हैं, जो कि एक क्रिएटिनिज्म बच्चों में पाई जाती है और मिक्सिडेमा एडल्ट में पाई जाती है। फिर हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने लगता है, और हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन डिक्रीज होने लगता है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपरथायराइडिज्म में जो डिसीज डेवलप होती है उसको ग्रेवा डिसीज कहते हैं। ग्रेवा डिसीज में ऐसा होता है कि आंखें उभरी उभरी सी दिखाई देने लगती हैं, निकली निकली सी दिखाई देने लगती हैं। In this condition, increase the size of fiber called exophthalmos. इस डिसीज को एक्सोफ्थैल्मस कहते हैं, जिसमें आंखें निकली निकली सी दिखाई देने लगती हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। टेक केयर।